दोस्तों नमस्कार, आप देख सकते हैं कि देवेंद्र कादियानी यहाँ पहुँच चुके हैं और एक बार हम बात करेंगे उनसे क्या कुछ मामला है। गन्नौर की 36 बिरादरी के बीच में और इन राष्ट्रीय पार्टी के बीच में। देवेंद्र जी, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता आपके साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे इस वक्त कैसा प्यार जो जनता का वो मिल रहा है? आपके सहयोगी ने सवाल पूछा किससे मुकाबला मान रहे हो, मैंने कहा मुकाबला है गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी और इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में। और रहा कि किससे हम मान रहे हैं, इस गन्नौर हल्के की जनता के साथ किसी का मुकाबला नहीं है और गन्नौर की 36 बिरादरी ने मन बना लिया है अब की बार ये जो 40 साल पुरानी जो राजनीति है उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और एक गरीब किसान के बेटा इस गन्नौर का प्रतिनिधि करेगा। लगातार जो है देवेंद्र कौशिक और जो आपकी पुराने प्रत्याशी हैं वो बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं जनता के बीच, तो आप क्या कहेंगे, आप किस तरह जो है अपने हल्के को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, उन लोगों को 40 साल से लगभग एक परिवार 40 साल से, दूसरा परिवार 35 साल से इन गन्नौर हल्के के लोगों ने देखा है। एक परिवार तो हर बार पार्टी बदलता है, सूंघ लेता है कि इस पार्टी की लहर है और अपना पोटली के दम पे टिकट लेके आता है और उस पोटली को 5 साल में 100 गुना करने में लग जाता है। इन गन्नौर हल्के की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सियासत में केवल और केवल अपने परिवार को बढ़ाने आए हैं, अपनी जमीनों के खेल खेलने आए हैं और पैसे कमाने आए हैं बस। देवेंद्र जी, आप भी बीजेपी की टिकट नहीं दी, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, वो तो राष्ट्रीय पार्टी अब खुद ही बताएं कि भाई वो लॉयल्टी और विनेबिलिटी का फार्मूला कहाँ गया। ऐसे लोगों को टिकट दे दी, कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने कांग्रेस को हरवाया। इतने बड़े कांग्रेस के नेता जो हरियाणा के सबसे बड़े नेता है, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उसको हरवाया। और बीजेपी के कैंडिडेट ने तो अब सरेआम जो पिछले कैंडिडेट थे हाल में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, उनको हरवाया। तो ये कौन सा फार्मूला है? इनको हरवाओ, इनके साथ गद्दारी करो और टिकट पाओ। आपको क्या लग रहा है कितने वोटों से आशीर्वाद मिल जाएगा आपको पब्लिक का? हमारे गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने ठाना है। पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट को 11,000 का सगन डाला था, 11,000 की हार मिली थी। अब की बार 51,000 की हार देंगे। लगातार आप भी बीजेपी कांग्रेस के साथ आप बीजेपी कांग्रेस के साथ दोनों के साथ रह चुके हैं और कोई छोटा नाम नहीं, अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो अब की बार जो है निर्दलीय खड़ा होने का कारण क्या रहा? देखिए, गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने जब देवेंद्र कादियानी को देखा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, इन पार्टियों ने इसके साथ छल किया है, तो मेरे बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने मेरे सिर पे हाथ रखा, नौजवानों ने कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा आप संभलो, अब ये चुनाव हम लड़ाएंगे। आपकी टिकट का नाम है गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी, ये मेरी टिकट का नाम है। और सबने मुझे कहा है केवल आप अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चुनाव लड़ रहा है पूरा गन्नौर हल्का। गन्नौर हल्के की पूरी जनता का समर्थन मिल रहा है और मैं समझता हूँ पहली बार जनता में इतना जोश आक्रोश है। और ये जो 12 तारीख को इस गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने गन्नौर के ऐतिहासिक अनाज मंडी ग्राउंड में जो इतिहास रचा था, जिसकी चर्चाएं दिल्ली में हो रही हैं, इतने लोग इकट्ठा हुए थे जितना गन्नौर एमएलए बनने के लिए वोट की जरूरत होती है। उस दिन के बाद गन्नौर के लोगों ने काम छोड़ दिया है और वो सब चुनाव में जुट गए हैं। उन्होंने कह दिया है अब की बार इन राष्ट्रीय पार्टियों को देखेंगे। और जिन लोगों जो लोग कहते हैं कि हम ये कागज का टुकड़ा जिसको टिकट कहते हैं इतना महंगा लेके आए हैं, इन लोगों को गन्नौर में घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा, कोई गली नहीं मिल रही है। अच्छा देवेंद्र जी, आपकी तरफ से कुछ बयान भी आए थे कि भाई 100 करोड़ रुपए की जो टिकट है वो आपके हल्के में। देखिए, 100 करोड़ के बयान गन्नौर हल्के की जनता ने नहीं दिए, ना देवेंद्र कादियानी ने। टिकट मिलने से पहले इन्हीं के भाइयों ने चिल्ला चिल्ला के दीवारों पे पोस्टर चिपका दिए थे, कान पका दिए थे कि 100 करोड़ में लेके आएंगे। देवेंद्र कादियानी ने कभी नहीं कहा, इनके भाइयों ने कहा। और सारे हल्के का बताइए टिकट कैसे आई है। 10 दिन पहले चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के, उस सरेआम हरवाते हैं, उसी पार्टी का टिकट लेके आते हैं। तो कौन सी जादू की छड़ी है? यही जादू की छड़ी है, इसी के दम पे लेके आते हैं। अब जितने में लेके आते हैं फिर उसको 100 गुना करना होता है, जमीनों का खेल खेलते हैं 5 साल में, यही फार्मूला इनके पास। अच्छा, बड़े बड़े जो नेता है वो इन अलग हो चुके हैं, अब भी अगर साथ कह दूंगे अब साथ भी नहीं है पार्टी के,
कहीं दिखाई नहीं दे रहे मैदान में, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब मेरा उस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, इन सवालों का जवाब वो स्वयं दे। मैं अब 36 बिरादरी का बेटा हूं और इस गन्नौर ने ठाना है, इस गन्नौर में अब हमारा बेटा प्रतिनिधि के रूप में आएगा। तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, आने वाली 5 तारीख को बढ़ चढ़ कर मतदान करना है, सबको अपने अपने बूथों को संभालना है। जिस तरीके से ये गुंडागर्दी और इस चुनाव को जातिवाद की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इनको जवाब देना है। और आने वाले समय में जो जो ये लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, 5 तारीख को ये जनता इनको जवाब देगी, जब 8 तारीख को चंडीगढ़ में इनका बेटा बैठेगा। चलिए, तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि देवेंद्र कादियान जो है वो लगातार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी पैसे के दम पर या किसी अन्य काम के दम पर जो है मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की सेवा के दम पर जो है बात कर रहा हूं और ना ही मैंने कोई पैसा देकर टिकट लिया है, इसलिए मैं जो है निर्दलीय खड़ा हूं। जी हाँ, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ मौजूद है। ताज़ा बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताज़ा खबरें। नमस्कार, जय हिंद।